जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज के सत्संग से आपको ये पता चलेगा कि जो गुरु जी के जो ये मैसेज आपके पास बार बार आते हैं, ये ऐसे ही नहीं आते। ये गुरु जी आपके पास भेजते हैं, तो इन मैसेजों को इग्नोर ना करें। आंटी जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। आंटी जी ने इग्नोर करे गई और फिर बाद में पता चला कि वो गुरु जी बार बार उनके लिए ही भेज रहे थे। तो कृपया करके गुरु जी के मैसेज इग्नोर ना करें। हाँ, कुछ मैसेज होते हैं कि वो हमारे लिए नहीं होते, पर एक मैसेज बार बार आए जा रहा है आपके पास, तो वो आपके लिए ही है, उसे नज़रअंदाज ना करें। और स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है, इस पे फ़ोन की, इस पे अपने सत्संग शेयर कीजिए। और क्योंकि सत्संग सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का भला होता है। आगे आप आंटी जी की बात सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे महाशिव का हुक्म है मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूं। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं मैं तेरे से नाराज़ हूँ। मैं कहती हूँ क्यों गुरुपा? बोलते हैं मैं तेरे को मैसेज देता हूँ, इशारे देता हूँ, तो समझती नहीं है। मैं तेरे को इशारों में समझाता हूँ और तू मैसेज इग्नोर करती है। संगत जी, मुझे समझ में नहीं आता है कौन सा मैसेज किसके लिए है। मुझे लगता है कि इनमें से कौन सा मैसेज मेरे लिए है। मुझे माफ़ करना गुरुपा, मैं अज्ञान हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। संगत जी, अभी अमावस के दिन में गुरुपा मुझे बार बार संकेत दे रहे थे, बेटी तेरे बच्चों पे कष्ट है और इग्नोर ना करना, ये उपाय ज़रूर करना। मेरे को तीन चार बार संकेत दिया गुरुपा ने, जब तक लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया संगत जी। और क्या हुआ कि मेरी बेटी छत पे गई और वहाँ से सीढ़ियों से गिर गई। गिरने के बाद उसको बहुत ही दर्द हुआ। मुझे नहीं लगा कि उसको फ्रैक्चर है। मैंने थोड़ी मालिश की और सुला दिया, लेकिन एकदम से रात को उठी 3 बजे और बोली मेरे को बहुत ही दर्द है मम्मी। हमने उसको हॉस्पिटल लेके गए, सोनी हॉस्पिटल। संगत जी, हम जयपुर के रहने वाले हैं। तो हॉस्पिटल में गई, मेरी भांजी, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड गए। उन्होंने चेकअप के लिए बोला, तो उन्होंने बोला कि उस टाइम तो डॉक्टरों ने बोला कि उसका ऑपरेशन होगा, इसको एडमिट करवाओ। तो हमने उसको एडमिट करवा दिया। उस टाइम तो मेरे को बहुत परेशान हुई, मैं रो रही थी, परेशान थी। गुरुजी को मैंने बोला कि गुरुपा ये आपने क्या कर दिया। लेकिन गुरुजी ने तो मुझे पहले ही बता दिया था कि बेटा तेरे पे संकट है और मैं तेरे को बार बार इशारे दे रहा हूँ, तू मेरे इशारे समझती नहीं है, मैसेज इग्नोर करती है, सत्संग सुनती नहीं है। संगत जी, मैं सत्संग सुनती हूँ, लेकिन हर सत्संग मेरे को लगता है हर सत्संग मेरे लिए थोड़ी है, तो मैं कई सत्संग इग्नोर भी करती हूँ। सॉरी गुरुपा, आप हमें पल पल हमारा ध्यान रखते हो, हमको संकेत देते हो, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारे गुरुपा कदम कदम पे हमारा ध्यान रखते हैं। संगत जी, सुबह मैं पूजा के लिए बैठी गुरुपा के आगे और मैंने गुरुपा को डांट लगाई। मैंने कहा अगर मेरी बच्ची का ऑपरेशन हुआ तो देखना गुरुपा, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। इतनी छोटी बच्ची है, उसका ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, उसी टाइम मेरी भांजी से मेरी बात हुई पूजा के स्थल पे बैठे बैठे। वो बोले अभी डॉक्टर कह रहे हैं कोई कंफर्म नहीं है कि सीजरिंग होगी, अभी देखें बड़ा डॉक्टर आता है फिर क्या बोलता है। तो मेरे को थोड़ी तसल्ली हुई। और दीपक के थ्रू मेरे को गुरुपा बता भी रहे थे कि टेंशन ना कर, ऑपरेशन नहीं होगा। संगत जी, फिर उसी टाइम मेरी भांजी का फ़ोन आया कि अभी मना कर रहे हैं ऑपरेशन के लिए।
तो मैं मेरे हस्बैंड के पूजा पूरी करके गुरुपा की मैं हॉस्पिटल गई जल प्रसाद लेके मेरी बच्ची के लिए। तो वहाँ डॉक्टर आए, डॉक्टर से मैंने बात की तो उन्होंने मना किया कि बच्ची है और भी इतना वो नहीं है, बेड रेस्ट मिला उसको 15 दिन का और वो ठीक हो गई। ऐसे है मेरे गुरुपा, हमारा पल पल ध्यान रखते। संगत जी मेरा इतना ध्यान रखते हैं मेरे गुरुपा। जैसे मेरे पापा हैं, पापा भी मेरा इतना ध्यान क्या रखेंगे, मेरे गुरुपा मेरा पल पल इतना ध्यान रखते हैं। कहते हैं बच्चों की चिंता ना किया कर। दूसरे दिन फिर मेरे को मैसेज देते हैं कि बड़ा कष्ट सी लेकिन छोटे में कट गया, अब ध्यान रखा कर, मेरे मैसेज इग्नोर ना किया कर। संगत जी गुरुपा कहते हैं कि मुझे इतना बुरा नहीं लगता है जब तू मेरे को डांटती है, लेकिन अगर मेरे से तू बात नहीं करती है तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है। संगत जी मेरी बच्ची की तबीयत ख़राब थी तो 2-3 दिन मैंने गुरुपा के सामने बात नहीं की, जैसे टेंशन थी तो। और वैसे मैं गुरुपा के सामने बैठ के हर रोज़ गुरुपा को डांटती भी थी, प्यार भी करती थी, गले भी लगाती हूँ। जैसे एक बेटी अपने बाप से बात करती है, मैं अपनी गुरुपा से बात करती हूँ। लेकिन 2 दिन मैंने ध्यान नहीं दिया तो गुरुपा ने मुझे ये मैसेज दिया। गुरुपा कहते हैं कि मैं तेरे को हारने नहीं दूंगा, तो टेंशन क्यों लेती है इतनी, जब मैं हूँ तेरे साथ। संगत जी गुरुपा हमारे उन कर्मों का फल है जो शायद जाने अनजाने में हमसे अच्छे कर्म हो गए होंगे, जो गुरुपा हमारे जीवन में एक रोशनी की तरह आए हैं हमें मार्गदर्शन देने के लिए। और हम अज्ञानी इतना भी नहीं समझते हैं कि थोड़ा टाइम गुरुपा को दें या उनकी बातें सुने, उनसे बात करें। गुरुपा कहते हैं कि तेरे ऊपर और तेरे पति के ऊपर ब्लैक मैजिक है। संगत जी मेरे हस्बैंड बहुत ही अलग तरीके के इंसान है, मैं बहुत ही परेशान हूँ। गुरुपा हमेशा कहते हैं कि बेटा परेशान ना हो, उसका किसी ने कंट्रोल कर दिया है उसके दिमाग को, वो अपनी नहीं चलाता है, जो ब्लैक मैजिक का असर है जो वो तेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है। संगत जी वो हर किसी से अच्छे चलते हैं, लेकिन अपने घर में बच्चों से और अपनी वाइफ से उसके व्यवहार बिल्कुल ही अच्छे नहीं हैं। गुरुपा कहते हैं किसी अपने ने ही तेरे साथ ये ब्लैक मैजिक किया है, तो चिंता मत कर, मैं तेरा ब्लैक मैजिक तेरे पति में से और तेरे में से बहुत ही जल्दी ठीक कर दूंगा। और कहते हैं कि अगर तू किसी कारणवश काली माता को चुनरी नहीं चढ़ा सकती है तो हनुमान जी को चुनरी चढ़ा। संगत जी मेरे को बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि काली माता को चुनरी चढ़ा हर शनिवार, 7 शनिवार, और चूरमे के लड्डू खिलाओ हनुमान जी को, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। तो फिर संगत जी मेरे को गुरुपा ने ये बोला कि हनुमान जी को ही चढ़ा दे अगर तू काली माता को नहीं चढ़ा पा रही है तो। लेकिन मैं इतनी लापरवाह हूँ कि घर में इतनी टेंशन है कि मेरे से मैं कहती हूँ गुरुपा कि आप में ही मैं सब देखती हूँ, हनुमान जी को, गणेश जी को, मैं जो भी पूजा करती हूँ संगत जी, मैं बस गुरु को ही सब मान चुकी हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि गुरुपा में ही सारे देवता समाये हैं। मेरे गुरु ने मेरा उस टाइम में हाथ पकड़ा जब मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। मैं बहुत ही कष्टों से घिरी हुई थी जब मेरा गुरुपा ने हाथ पकड़ा, और वो अभी ये बोलते हैं कि तेरे को मैं अर्श से फर्श तक पहुंचाऊंगा, तू टेंशन मत कर, तू मेरी सबसे अच्छी बेटी है, लेकिन तू इशारे नहीं समझती है। मैं किस तरीके से तेरे को साफ साफ इशारे देता हूँ संगत जी, मेरे को बहुत ही क्लियर। एक दिन क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड झूठ बोल रहे थे कि मम्मी ने ना आधी प्रॉपर्टी मेरी बहन को दे दी है और वो उनको ही देना चाहते हैं क्योंकि परिवार में तो उनका मोह है नहीं। तो मैंने कहा गुरुपा आप तो मेरे को हमेशा यही मैसेज देते हो कि सारा हक तेरे बच्चों में आएगा, और ये मैं क्या सुन रही हूँ। संगत जी आप भरोसा नहीं करोगे, हाथों हाथ मेरे को गुरुपा मैसेज करते हैं
कि बेटा अभी फैसला हुआ थोड़ी है, आखिरी फैसला तो तेरे गुरुपा ही करेंगे, सब कुछ तेरे हक में ही होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा मेरा इतना ध्यान रखते हैं कि कभी कभी तो मेरे को कभी कभी मुझे लगता है संगत जी कि हम बहुत ही सौभाग्यशाली है। हम बोलते तो हैं हमारे जीवन में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन जिसके जीवन में गुरुपा हो उसके जीवन में क्या कमी है। अगर हम गुरु से गुरु को मांगे तो हमारे जीवन में कुछ भी कमी ना हो, लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ों में ही अटके हुए हैं। और गुरुपा कहते हैं कि दुनियादारी को छोड़ के मेरे चरणों में अपनी जगह ले ले बच्चा, और परेशान ना हुआ कर। मैं सबको देख लूँगा। जिसने सब तेरे लिए साजिशें करते हैं, तेरे घर वाले, तेरे हस्बैंड, तेरी नंद, तेरी सास, जो भी परिवार वाले हैं वो सब तेरे से जलते हैं और तेरे लिए साजिशें ही करते रहते हैं, लेकिन उसकी साजिशों का जवाब मैं अपने आप दूंगा। संगत जी, एक दिन मैं मेरी देवरानी के पास गई तो मेरे मन में पाप होता नहीं है, और गुरुपा कहते हैं तेरा मन बहुत साफ है इसलिए तू सबको सही समझती है। एक दिन मैं बात करके आई तो किसी कारणवश हमारा दूसरे दिन कुछ हो गया तो हमने बात करना छोड़ दी। तो मैंने गुरुपा से बोला, अब ये एक ही घर था जिससे मैं बात करती थी, उससे भी झगड़ा हो गया, क्योंकि मैं हर चीज़ गुरुपा से शेयर करती हूँ। तो गुरुपा मेरे को बोलते हैं कि वो मैंने ही तेरे से दूर किया है, तू तो बात करके आती है लेकिन मैं उनकी बातें सुनता हूँ, तेरे लिए पीछे से बहुत गलत बातें करते हैं, जबकि तू उनके भले की ही बात करती है। संगत जी, मेरे को ऐसा लगता है गुरुपा हर जगह अंग संग रहते हैं मेरे। जहाँ भी जाती हूँ मेरे गुरुपा मेरे साथ चलते हैं। अभी मेरी बेटी का एडमिट थी, मैं गई तो वहाँ आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, मैं लॉकेट स्वरूप लेके जाती थी गुरुपा का। तो एक छोटी सी बटरफ्लाई, सिल्वर कलर और रेड कलर और ब्राउन कलर, इतनी प्यारी सी बटरफ्लाई मेरे पीछे पीछे आ रही थी। जहाँ मैं जा रही थी तो मैं समझ के ये गुरुपा ही है। तो वो बोलती है मेरी भांजी कि देखो मासी, गुरुपा आपके साथ साथ ही चल रहे हैं। और मैंने महसूस किया है मासी, जब भी आप जहाँ होती हो ना, बटरफ्लाई तो वहाँ आती है। और संगत जी, मैं पूजा करती हूँ तो मेरे जो भी देवी देवता हैं सब में अपने आप ही, जैसे मैं टीका लगाती तो अपने आप ही परिवर्तन हो जाता है। सबके अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग हिसाब से टीके अपने आप ही हो जाते हैं। किसी में कृष्ण जी के चरण हो जाते हैं तो किसी में फूल बन जाते हैं। और गुरुपा में तो मेरे को हनुमान जी के दर्शन होते हैं, गणेश जी के दर्शन होते हैं। जोत में मेरे को हर उसके दर्शन करवाते हैं। मेरे को गुरुपा गणेश जी के दर्शन कराते हैं, शिव जी के दर्शन करवाते हैं, हर रूप में मेरे को दर्शन देते हैं गुरुपा। और जैसे ही मैं टीका लगाती हूँ तो अपना आकार टीका अपने आप ही बदल लेता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे जीवन में एक गुरुपा के अलावा और कोई नहीं है जो मेरा साथ देता है और मेरा ध्यान रखता है। वो कहते हैं कि जब तक मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे को हारने नहीं दूंगा, तू टेंशन मत किया कर। जब मेरा हाथ पकड़ा है तो फिर टेंशन क्यों करती है। गुरुपा बोलती है और डरती भी है, टेंशन ना लिया कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मेरा शुक्राना सत्संग बड़ा हो रहा है, मैं विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम